नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे। 3 बजे की 3 खबरों में आज बात करेंगे राजनीति की, कूटनीति और वैचारिक टकराव की। 3 अलग अलग मोर्चे, लेकिन सवाल सिर्फ एक है, क्या देश और दुनिया निर्णायक मोड़ पर खड़ी है? एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है, जहां विभाजन को लेकर राष्ट्रवाद तक के मुद्दों पर सियासी तापमान चरम पर नजर आ रहा है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की राजनीति में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की दस्तक है। क्या यह सिर्फ एक कानून है या सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या दोहा में होने वाली ईरान से जुड़ी वार्ता सचमुच तनाव कम करेगी या फिर यह सिर्फ कूटनीतिक दिखावा साबित होगी? क्या बातचीत की मेज पर शांति की इबारत लिखी जाएगी या पर्दे के पीछे टकराव की नई पटकथा तैयार हो रही है? दर्शकों, देश की राजनीति से लेकर वैश्विक शक्ति संतुलन तक हर मोर्चे पर बयान, रणनीति और सस्पेंस इस वक्त अपने चरम पर नजर आ रहा है। तो आज हम खोलेंगे इन 3 बड़ी खबरों की हर परत, पूछेंगे सवाल और तराशेंगे उन जवाबों को जो आने वाले दिनों की दिशा और दशा दोनों ही तय कर सकते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उनसे जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, पीलीभीत से सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला देखने को मिला है। कांग्रेस के पाप की वजह से पाकिस्तान बना, बंटवारे की वजह से लाखों हिंदुओं की हत्या हुई, सत्ता की भूख की वजह से विभाजन हुआ, विभाजन के बाद भी हिंदुओं की चिंता नहीं की है, पाकिस्तान से आए हिंदुओं को हक नहीं मिला। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तीखे बयान है, तीखा हमला है, जो सीधे सीधे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। दरअसल आज पीलीभीत की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर ऐसा सियासी प्रहार किया दर्शकों, जिसने एक बार फिर देश की राजनीति में बंटवारे की बहस को जिंदा कर दिया। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान का निर्माण कांग्रेस के पापों का नतीजा था। सत्ता की भूख ने देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया और उस विभाजन की कीमत लाखों हिंदुओं ने अपनी जान देकर चुकाई। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि आजादी के बाद भी कांग्रेस ने पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हिंदुओं के दर्द को कभी नहीं समझा, उन्हें उनका अधिकार और सम्मान कभी नहीं दिया। यानी योगी ने कांग्रेस को सिर्फ विभाजन का जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि दशकों तक शरणार्थी हिंदुओं की अनदेखी का भी दोषी सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को बताया। आप सोचो ना, कांग्रेस के पाप के कारण पहले बांग्लादेश बना, बांग्लादेश पाकिस्तान बनना या आवश्यक नहीं था, या आवश्यक नहीं था, सत्ता लोलुपता का परिणाम था पाकिस्तान का निर्माण। अगर उस समय का कांग्रेस का नेतृत्व अडिग हो गया होता, जिन्ना अपनी मौत मर गया होता और भारत का विभाजन दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन नहीं होता। लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, लाखों हिंदुओं को अपनी पैतृक भूमि को, अपने पुण्य भूमि को छोड़ना पड़ा। स्वतंत्र भारत में उनके मन में एक अभिलाषा थी कि मुझे जिस आधार पर विभाजन किया गया था, उस आधार पर भारत के अंदर शरण मिलेगी, नागरिकता मिलेगी, सम्मान के साथ मैं जीवन यापन कर पाऊंगा। बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने कभी सुध नहीं ली। और इस पर चर्चा करने के लिए ब्यूरो हेड सुशील तिवारी हमारे साथ जुड़े। सुशील, विभाजन का दर्द जो है वो फिर से देखने को मिला है। विभाजन के लिए पूरी तरह से हिंदुओं को या हिंदुओं की हत्या के लिए पूरी तरह से, या हिंदुओं के दूसरी जगह से आए हुए हिंदुओं के अधिकार नहीं मिल पाया, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से आक्रामक नजर आए और सीधे सीधे सब कुछ का दोषी कांग्रेस को बताया कि इनकी लालच की वजह से यह बंटवारा हुआ।
बिल्कुल आशीष जी, आज बिल्कुल साफ कर दिया योगी जी ने कि जो सत्ता की लोलुपता थी उसी के कारण पाकिस्तान बना और बांग्लादेश बना। अगर ये लोलुपता न होती और कांग्रेस के नेता उस समय अडिग हो जाते तो पाकिस्तान नहीं बनता, देश का बंटवारा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है, जब बंटवारा हुआ, जब हिंदू अपनी जमीन छोड़ के आए, अपना वहां पर जो स्थान था उसको छोड़कर आए, और उसके बाद उनको उम्मीद थी विभाजन के बाद कम से कम उसी आधार पे उनको सम्मान मिलेगा, नागरिकता मिलेगी, और वहां पर कम से कम उनको जीने के लिए एक अच्छा माहौल मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने ना उनको नागरिकता दी, उनके साथ में दोहरा मापदंड अपनाया, यहाँ तक कि तुष्टीकरण में कांग्रेस लगी रही, और कांग्रेस ने इनकी सुध नहीं ली। यहाँ तक कि तमाम अन्य कास्ट हैं उन तक अगर देखा जाए तो सिर्फ मुस्लिम वर्ग के लिए कांग्रेस लगी रही। तो ऐसे में साफ साफ योगी जी ने साफ कह दिया है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस की वजह से तमाम दिक्कतें उन लोगों के सामने आई जो अपना देश वहां से अपनी जमीन छोड़कर आए थे। लेकिन वहीं पर जो बीजेपी सरकार है, इन्होंने ध्यान दिया, मोदी जी ने उनके लिए सिटीजनशिप एक्ट लागू किया, जिसका कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जमकर विरोध किया। तो ऐसे में अब कम से कम इनको नागरिकता भी दी जा रही है। ऐसे लोग हैं, और जो बीजेपी उनके बारे में सोच रही है, उनको आवाज दे रही है, जमीन दे रही है, पैसा दे रही है और उनका सम्मान कर रही है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये साफ कर दिया है कि विभाजन के दौरान इन हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार हुआ और उनका अपमान भी देश में हुआ। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे, बंगाल की बात करेंगे। विधानसभा में आज यूसीसी बिल पेश हुआ है। दर्शकों, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूं, शुवेंदु सरकार ने यूसीसी बिल पेश कर दिया है। गुजरात, उत्तराखंड, असम के बाद अब बंगाल में यूसीसी, शादी, तलाक और संपत्ति के नियम अब एक समान होंगे। यह बिल पेश किया गया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की शुवेंदु सरकार की तरफ से विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल पेश कर दिया गया है। और इस विधेयक के आने के बाद समझिए कितना बड़ा बदलाव होगा। इस विधेयक आने के बाद शादी, तलाक, उत्तराधिकारी और संपत्ति के बंटवारे समेत कई नियमों में बदलाव होगा और यह सबके लिए एक समान होगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में इसे शामिल भी किया था, जिसमें वादा किया गया था कि सरकार बनने के 6 महीने के अंदर ही राज्य में यूसीसी बिल आएगा। ऐसे में अब सरकार इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। और चर्चा करने के लिए संवाददाता अमरदेव पासवान हमारे साथ जुड़े हैं। अमरदेव, गुजरात, उत्तराखंड, असम और अब नंबर है पश्चिम बंगाल का, बिल पेश हो गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में विधानसभा 2026 का जब चुनाव हो रहा था, उस समय जो है बीजेपी की तरफ से ये वादे किए गए थे और दावे भी किए जा रहे थे कि जब बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी तो यूसीसी जो है वो लागू किया जाएगा। और उसी वादे और दावे के निर्देश पे जो है आज जो है विधानसभा में जो है यूसीसी विधेयक को जो है आज पेश किया गया है, जिसको लेकर जो है आज काफी जो है विधानसभा में गहमा गहमी का जो है वो माहौल देखने को मिला। इस बीच में जो है ममता गुट के जो विधायक थे वो भी जो है विरोधिता करते हुए वो बीच में ही जो है वॉकआउट करके जो है उनके जो विधायक थे वो बाहर निकल गए। तो इसी बीच जो है ऋतुव्रत बनर्जी जो थे, उनके भी कुछ भी जो भी विधायक जो थे, जो उस बैठक में जो उपस्थित थे, वो भी जो है बीच में ही वॉकआउट करके जो है वो बाहर निकल गए। लेकिन उन विधायकों में से कई ऐसे भी विधायक थे जो है वहां बैठे रह गए। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया कि जो है वो लोग जो है यूसीसी बिल के समर्थन में जो है वो वहां बैठे रह गए और कहीं ना कहीं उनका समर्थन जरूर देखा गया। और इसको लेकर जो है अब जो है पश्चिम बंगाल में अब चर्चाओं का माहौल गर्म है। बिल्कुल, और अब देखने वाली बात इसका इंतजार था इस बिल को लेकर पिक्चर क्लियर हो पाती है। बहुत शुक्रिया अमरदेव तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर का रुख करेंगे। कतर में ईरान से वार्ता पर सस्पेंस बरकरार है, डील होगी या फिर टकराव बढ़ता हुआ नजर आएगा। कतर की बातचीत पर दुनिया की नजर इस वक्त टिकी हुई है। मिडिल ईस्ट में शांति आएगी या फिर एक नई जंग की आहट सुनाई दे रही, क्योंकि मिडिल ईस्ट की सियासत में नई बिसात बीत चुकी है और इस बार पूरी दुनिया की नजरें कतर पर टिकी। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कतर में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होगी या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या बातचीत की मेज सज रही है या फिर युद्ध की नई पटकथा लिखी जा रही है। क्या कूटनीति के नाम पर वक्त खरीदा जा रहा है या मिसाइलों के लिए नया मोर्चा तैयार हो रहा है, क्योंकि जिस इलाके में हर घंटे समीकरण बदलते हो वहां हर मुलाकात के पीछे कई अनकहे मकसद छिपे होते हैं।
कतर में संभावित वार्ता को लेकर सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है। एक तरफ बैक चैनल डिप्लोमेसी की चर्चाएं तेज हैं, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से सख्त बयानबाजी जारी है। तो सवाल यह हो जाता है कि क्या तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर कोई नरमी दिखाएगा या फिर पहले की तरह अपनी शर्तों पर दुनिया को झुकाने की तैयारी कर रहा है, कोशिश करेगा? और क्या अमेरिका इस बार दबाव की नीति छोड़कर समझौते का रास्ता अपनाएगा या बातचीत के समानांतर सैन्य विकल्प भी तैयार रहेगा? और एक और बड़ी खबर, कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने हथियारों का जखीरा बरामद किया। मौके से AK-47 राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी शुरू कर दी। और यहां रुकते कुछ पलों के लिए खबरें लगातार जारी। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।